2025-26 के लिए कौन से वो बेस्ट बैंक्स होंगे जिससे आपको कार लोन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में सारे पहलुओं को देखने वाले हैं। क्या लोन लेने का प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, लोन टेन्योर क्या रहता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बस एंड तक देखना है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। और हम लोग पेट्रोल डीजल कार के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑफ लेट इसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। और इस वीडियो के लिए जो इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, इसका एग्जांपल लेके मैं सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बस एंड तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कार लोन काम कैसे करता है। तो जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो आपके बिहाफ पर बैंक जो है वो कार डीलर या फिर कार शोरूम को पूरा पैसा दे देता है, और बदले में आपको बैंक को मंथली पेमेंट्स देने होते हैं, जिसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं। ये सब के बदले बैंक आपकी गाड़ी को एज ए सिक्योरिटी रख लेता है, और इसको टेक्निकली अगर देखा जाए तो हाइपोथिकेशन बोला जाता है। जिन्होंने भी गाड़ी लोन पे ले रखी है उनकी आप एक बार आरसी चेक कर लेना, उस पर हाइपोथिकेशन वर्ड लिखा होता है। एनी हाउ, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप बैंक की जो ईएमआई है वो समय पर नहीं देते हो तो बैंक के पास ये हक रहेगा कि वो आपकी गाड़ी बेचकर अपना सारा पैसा रिकवर कर ले। जनरली बैंक ऐसा करता नहीं है, वो भी हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। कार लोन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब कार लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ये देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 3 लाख सालाना होनी चाहिए मिनिमम। या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पर आपकी जो आईटीआर है वो 3 लाख की होनी चाहिए। या फिर अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर फिर आपकी इनकम 4 लाख होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी जो इनकम है, आपकी आईटीआर या फिर आपकी जो सैलरी है वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रही है, तो फिर आप यहाँ पर एक को एप्लीकेंट भी ला सकते हो, तो उसकी भी इनकम ऐड कर दी जाएगी। यहाँ पर आपकी मिनिमम उम्र 21 से लेके 70 के बीच में होनी चाहिए। कुछ बैंक है जैसे कि सेंट्रल बैंक वगैरह जो कि मिनिमम एज 18 से भी अलाउ करते हैं। ये जो मैंने रिक्वायरमेंट आपको बताई ये कार लोन के लिए है। अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको 3 लाख नहीं 1.8 लाख की भी अगर आपकी इनकम है तब भी यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर मोस्टली ना बैंक वाले आपको बोलेंगे कि आपका सैलरी अकाउंट या फिर आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए लोन लेने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नेगोशिएट करोगे तो फिर आप इसको हटवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोलेंगे कि स्टैंडर्ड प्रोसेस है वगैरह वगैरह। तो आपको यहाँ पर नेगोशिएट करना आना चाहिए। अगर आप नेगोशिएट कर लेते हो तो इस प्रोसेस को आप अवॉइड कर सकते हो। हम लोग देखेंगे कि बैंक जनरली कितने अमाउंट तक का लोन यहाँ पर आपका सैंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर जो भी ऑन रोड प्राइस है उस पर बैंक फंडिंग करती है। तो जो भी ऑन रोड प्राइस है उसके 85% एसबीआई करता है, और कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि 100% भी कर देते हैं। जो एसबीआई वो भी कभी कभी 100% कर देता है, लेकिन उसके लिए इन 3 स्पेशल कैटेगरी में से एक कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा। सबसे पहली कि आपका उनके साथ आप एग्जिस्टिंग कस्टमर होने चाहिए, 2 लाख पर ईयर की इनकम होनी चाहिए। तो बेसिकली आप लॉयल्टी कंज्यूमर है उनके, तो लॉयल्टी लोन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। दूसरी चीज आपकी उनके साथ एफडी होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए, तो जो भी ऑन रोड प्राइस है गाड़ी की उसके 15 to 20% अगर आपकी उनके साथ एफडी है तब भी आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। जैसे कि अगर 20 लाख की आपकी ऑन रोड प्राइस है गाड़ी की तो लगभग 3 लाख की एफडी आपकी उनके साथ होनी चाहिए। और तीसरी है कि अगर आप ईवी ले रहे हो, ऑल्दो बहुत सिलेक्टेड ईवीज है यहाँ पर, लेकिन ईवी पे भी आपको 100% मिल सकता है। जैसे कि टाटा टियागो ईवी हो गई या फिर नेक्सॉन ईवी हो गई, यहाँ पर इन गाड़ियों के ऊपर भी आपको 100% लोन हो सकता है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो Hyundai इलेक्ट्रिक कार पर ना 100% तो नहीं, लेकिन मेरे कजिन को 90% तक का लोन मिल गया था। तो 90% आप पकड़ के चलो, क्योंकि वो हमारे पास लाइव एग्जाम्पल भी है, तो मैं 90% पकड़ के यहाँ पर चलता हूँ। अगर सच बताया जाए मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू तो 100% तो नहीं, लेकिन मगर 90% तो मेरे कजिन को मिला है जहाँ पर उसने Hyundai इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार बैंक 90% ही फंड क्यों करता है, व्हाई नॉट 100%। तो यहाँ पर 2 रीजन है। सबसे पहला कि जब आप अपने जेब से 10 से 15% वो जो ऊपर का अमाउंट रहता है वो अरेंज करते हैं तो बैंक को भी लगता है कि आप सीरियस हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर जो कार है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो जैसे ही आप शोरूम से बाहर गाड़ी को लाते हो तो 10 से 15% वैल्यू उसकी वहीं पर गिर जाती है। तो अगर कोई कस्टमर है जो डिफॉल्ट कर देता है, समय पर ईएमआई नहीं भरता है, तो बैंक ना 85 से 90% तक का जो अमाउंट है वो इजीली रिकवर कर लेगा, लेकिन 100% रिकवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम। ये 2 कारण है जिसकी वजह से कभी भी बैंक ना 100% आपको फंड नहीं करता है। अब आपको ये तो पता लग गया कि कितने अमाउंट तक का लोन सैंक्शन होता है, लेकिन उतना लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है ये भी देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, एसबीआई आपको आपके मंथली सैलरी का 48 टाइम्स तक का लोन दे देता है। देखिए अगर आपकी जो सैलरी है वो 20,000 पर मंथ है तो 15 लाख का लोन तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको 20,000 इंटू 48 अगर आप करोगे तो 9.6 लाख रुपीज तक का आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको कभी भी 20 साल की सैलरी पर उतना लोन नहीं लेना चाहिए। ये अलग टॉपिक है, लेकिन जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ।
तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बैंक इस लोन पे कितना इंटरेस्ट लगाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड और एक फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि जैसे ही आरबीआई रेपो रेट चेंज करेगा, आपका इंटरेस्ट रेट भी उसी हिसाब से बढ़ता या फिर घटता रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि आपको कभी भी फिक्स रेट नहीं लेना है, आपको फ्लोटिंग लेना है। क्योंकि आपने जैसे देखा कि 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया तो इंटरेस्ट कम हुआ है और आगे और भी कम होने वाला है। तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो कभी भी फिक्स रेट के साथ मत जाइए, हमेशा फ्लोटिंग रेट के साथ जाइए। हम लोग ये देखते हैं कि बैंक क्या रेट्स ऑफर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बैंक है ना, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए तो वो उतना किया ही नहीं है। बहुत सारे जो बैंक है वो 9.20% चार्ज कर रहे थे, जैसे कि एसबीआई 9.20% चार्ज कर रहा था और अभी उन्होंने 8.85% वो चार्ज कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ 0.45% का ही जो बेनिफिट है वो कस्टमर को पास ऑन किया है। और सेम गोज विद एचडीएफसी एंड जो अदर बैंक्स है, उनका भी सेम सिलसिला है। उन्होंने बहुत हाई इंटरेस्ट ये लोग चार्ज कर रहे हैं और उतना बेनिफिट ये कस्टमर को पास ऑन ही नहीं कर रहे जितना आरबीआई ने दिया हुआ है। जैसे कि रेपो रेट 1% से कम हुआ है, तो 1% का बहुत कम बैंक है, जैसे कि तीन ही बैंक है, इंडियन ओवरसीज है, पंजाब नेशनल बैंक है और यूनियन बैंक है, जो कि 8% से भी कम आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो जब भी आपको लोन लेना है, सबसे पहले इन बैंकों को करिए और एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर होगा तो फिर आपको ये इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, वरना इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। अब इंटरेस्ट रेट के साथ साथ हमें जो अदर चार्जेस है वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हो गए या फिर जो हाइपोथिकेशन चार्जेस है, प्रोसेसिंग फीस है, प्रोसेसिंग के जो चार्जेस होते हैं वो सब भी देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एसबीआई नहीं, बाकी दुनिया भर का कोई भी बैंक हो, वो जो दुनिया भर के चार्जेस होते हैं, पेनल चार्जेस, वो लगाता ही है। जैसे कि अगर आपका ईएमआई आपने समय पर पे नहीं किया या फिर आपका चेक बाउंस हो गया, तो जो वो चार्जेस लगने हैं वो सारे आपके सैंक्शन लेटर में वैसे तो लिखे हुए होते हैं, पर ना देखना पड़े तो ही अच्छा है। और दूसरा है प्री पेमेंट चार्जेस, जैसे कि अगर आपने समय से पहले आपको लोन पूरा चुकता करना है तो यहाँ पर कितने चार्जेस लगेंगे। वैसे तो ये जीरो होते हैं, लेकिन एसबीआई का एक क्लॉज है कि अगर आप 2 साल से पहले करते हो तो आपको 2% देना पड़ेगा क्लोजर अमाउंट के ऊपर, लेकिन 2 साल के बाद करते हो तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 साल के बाद प्री पेमेंट तो ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम कितने टेन्योर के लिए लोन मिलता है ये भी तो देखना जरूरी है। जैसे कि हर बैंक का अलग रहता है, लेकिन जो एसबीआई है वो आपको 7 साल तक का पीरियड ऑफर करता है। 7 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज वो 7 साल ऑफर कर रहे हैं आपको लेना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से गाड़ी का लोन जो है वो 4 से 5 साल का आपको लेना चाहिए, इनफ है। होम लोन के बारे में थोड़ा सीन अलग हो जाता है क्योंकि वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन कार लोन में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कार लोन आपको 4 से 5 साल का मैक्सिमम लेना चाहिए। अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है। बेसिकली जिस भी डीलर से आप गाड़ी खरीद रहे हो, जिस भी शोरूम से, बैंक उन्हें पूरा पैसा दे देता है और बदले में बैंक को आप मंथली ईएमआईज के रूप में पैसा वापस कर देते हो। तो डिसबर्समेंट का प्रोसेस काफी सिंपल है। अब डिसबर्समेंट की बात निकलेगी है तो एक ऑप्शन बता दूं कि जो एसबीआई है वो आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है फ्लेक्सी पे करके। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने 5 साल का गाड़ी का लोन लिया है तो पहले 6 महीने के लिए आपको एक फ्लेक्सी पे का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप जो भी आपका ईएमआई रहेगा उसके 50% आप पे कर सकते हो एंड नेक्स्ट जो 6 महीने वहां पर आपको 75% पे करना है। मतलब थोड़ा सा वो एडजस्ट हो जाता है कहने के, लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर आप पहले कम दे रहे हो तो बाद में आपको ज्यादा भी देना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो जरूरी नहीं है हमें वो लेना है। अब यहाँ पर ना हमने लगभग सारे जो पहलू है उनको डिटेल में देख लिया है एंड आई होप कि आपको वीडियो में मैंने जो भी बताया वो सब कुछ समझ में आया होगा। अब ये सब आपको बताने में, आप तक पहुंचाने में ना बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक नीचे कॉमेंट छोटा सा कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन। अगर ये आप करते हो तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और एक यहाँ पर मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगा जो कि आपको मदद करेंगी एक अच्छी डील फाइंड करने में। जैसे कि अगर हम अभी अभी देखें करंट सिनेरियो के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको जो एसबीआई वो 8.85% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कार लोन पे, लेकिन इंडियन ओवरसीज 7.80 के आसपास कर रहा है। तो यहाँ पर ना आपको कम से कम 3 से 4 बैंक्स का लोन ऑफर लेना है और उनको कंपेयर करना है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट को नहीं, इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस को। और जैसे ही आप कंपैरिजन करोगे तो आपको ना पता लग जाएगा, पूरी गेम आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे ये सब काम कर रहा है। और इसी के बीच जब आप कंपैरिजन करोगे 3 से 4 लोन ऑफर्स का, तो आपको एक अच्छी डील खुद ब खुद मिल जाएगी। तो तुरंत डिसीजन नहीं ले लेना है, वीडियो देख के आपको खुद से जाके ये सारी चीजें करनी है। आपको 3 से 4 लोन ऑफर लेके आने हैं, उनको कंपेयर करना है एंड फिर जाके आप खुद के लिए एक बेस्ट डील फाइंड कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक नीचे कमेंट कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।